नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के बाद दुनिया पर एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान कभी भी और किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी बदले की कार्रवाई कर सकता है। खबर है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे खामनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट भी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। खबर ये भी है कि अमेरिका और यूरोप में हमले को ईरान के स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावर अंजाम देंगे। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। फिदायीन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मोहर उस वक्त लगी जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। इजरायली सेना ने ईरान में जबरदस्त हवाई हमले किए। इजराइल में ईरान के फिदायीन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। यह घटना तेल अवीव में ग्लिलॉत सैन्य बेस के पास हुई। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा जवान घायल हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल्स को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदायीन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला कर सकते हैं। इनके टारगेट पर खास तौर से इजरायली दूतावास हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का ये जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाया था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में उनकी हत्या कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ईरानी स्लीपर सेल को फंड कौन देता है? तो दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर ज़रूरी चीज़ कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है, तो कानी अपने काम पर लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण का नाम है आत्मघाती
हमला। जानकार मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा जख्म दे सकते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।